Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is algebraic identities. Students, last lecture में हमने exercise 13B के first 2 questions किए थे. आज question number 3 से start करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 3 है. सिंप्लीफाई पार्ट 1 x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस जी इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई जी प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस एक्स इंटू जी स्क्वायर माइनस जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. और सेकेंड पार्ट है 2x प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. तो पहले स्टूडेंट्स पार्ट 1 सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन में हमने पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखा है. अब इस पे जरा गौर करें. फर्स्ट टर्म में जो दो फैक्टर्स हैं ये दोनों फॉर्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब का, क्योंकि a की वैल्यू x है और b की वैल्यू y है. तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब. a x था तो x क्यूब प्लस b y था तो y क्यूब. इसी फॉर्मूले से ये दोनों फैक्टर्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा y क्यूब प्लस z क्यूब. फिर ये जो लास्ट दो फैक्टर्स हैं ये भी सेम फॉर्मूले के साथ z क्यूब प्लस x क्यूब बन जाएगा. अब इस ब्रैकेट से पहले चूंकि साइन नेगेटिव है तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, और इससे पहले साइन पॉजिटिव है, इनके साइन चेंज नहीं होंगे. तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जी क्यूब प्लस जी क्यूब प्लस एक्स क्यूब. अब जरा गौर करें तो ये प्लस वाई क्यूब और माइनस वाई क्यूब कैंसिल हो गया. इसी तरह माइनस जी क्यूब और प्लस जी क्यूब कैंसिल हो गया. अब x क्यूब प्लस एक्स क्यूब रिमेनिंग बचा, तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड करें तो रिजल्ट विल बी 2x क्यूब. अब सेकंड पार्ट देखते हैं. 2x प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 2x प्लस 1 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. फर्स्ट टू टर्म्स मिलके भी फॉर्मूला बनेगा, और वो फॉर्मूले की शेप कैसे बनेगी. ये 2x प्लस 3 एज इट इज आया, इसमें a 2x है और b 3 है. a प्लस b हो गया इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब इसका स्क्वायर लें तो 4x स्क्वायर आ गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, तो ये माइनस 6x आ गया. प्लस 3 का स्क्वायर लें तो 9 आ गया. तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया. इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे. अभी फर्दर पहले नेक्स्ट टू टर्म्स को देख लेते हैं. ये 2x प्लस 1 एज इट इज आया. अब यहाँ पे a 2x है और b 1 है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसका स्क्वायर लें तो 4x स्क्वायर हो गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1. तो ये फॉर्मूला भी बन गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना था, तो ये a 2x था, 2x का होल क्यूब प्लस b 3 था तो प्लस 3 का होल क्यूब. सिमिलरली ये भी a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है. तो a 2x है तो 2x का होल क्यूब प्लस b 1 है तो 1 का होल क्यूब आ गया. अब 2x का होल क्यूब लें तो 8x क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब 27 प्लस 2x का होल क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब 1 आ गया. अब ये ब्रैकेट्स को खोल देंगे. प्लस का साइन है, ये दोनों साइन सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे. तो 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 8x क्यूब प्लस 1, ये दोनों लाइक टर्म्स को x क्यूब वाली हैं, इनको इकट्ठा लिखा. 27 प्लस 1 भी लाइक टर्म्स थी, इनको इकट्ठा लिखा. अब इसको सिंप्लीफाई करें 16x क्यूब प्लस 28, ये इसका फाइनल आंसर होगा. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं.
अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का, फाइंड द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x8 प्लस x4 y4 प्लस y8। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। अब इसके सोल्यूशन में देखें, पहले तो ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ है। अब इसमें फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a यहाँ पे x है और b y है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और ये दो फैक्टर्स हमने एज इट इज लिख दिए। अब ये जो दो टर्म्स हैं इनकी मल्टीप्लीकेशन में भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a यहाँ पे x स्क्वायर है और b y स्क्वायर है, a माइनस बी a प्लस बी, तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लास्ट फैक्टर एज इट इज आ गया। अब x स्क्वायर का स्क्वायर x4 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4, और ये फैक्टर अभी ऐसे ही हमने लिख दिया। अब इन दो फैक्टर्स पे जरा गौर करें तो ये वादे पता चल रहा है कि x4 का स्क्वायर x8 होगा, y4 का स्क्वायर y8 होगा। तो a b मल्टीप्लाई करें तो a x4 है b y4 है, तो ये मिडल टर्म x4 y4 बन रही है। तो ये सारी चीजें देख के हमें ये स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का बनेगा। अब इस फॉर्मूले को फॉर्मूले की शेप देते हैं, x4 माइनस y4 एज इट इज आ गया, x4 का स्क्वायर, क्योंकि a यहाँ पे x4 है और b y4 है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो a x4 था, x4 का होल क्यूब, माइनस b y4 है, y4 का होल क्यूब। तो इन दोनों पावर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, माइनस y की पावर भी 12 आ जाएगी। ये इसकी कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सिंप्लीफाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फर्स्ट जो टू फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, इन फैक्टर्स पे गौर करें तो ये फॉर्मूला बन रहा है जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखें तो फिर इनके साथ प्रोडक्ट मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा गौर करें, इस a प्लस बी के साथ अगर हम इस फैक्टर को लिखें और a माइनस बी के साथ इस फैक्टर को लिखें तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। एक a क्यूब प्लस बी क्यूब बनेगा और एक a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। तो अब यही सोल्यूशन में हमने पहले तो ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा है, देन a प्लस बी के साथ हमने a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा और a माइनस बी के साथ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा। अब ये फॉर्मूला आपको बड़ी अच्छी तरह पता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, और इसी तरह a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। अब ये जब इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है और लास्ट टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो a यहाँ पे a क्यूब है और b b क्यूब है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 कर रहे हैं हम। पार्ट 3 में भी इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये फर्स्ट टू फैक्टर्स भी फॉर्मूला बनेगा और माइनस साइन के बाद जो लास्ट टू फैक्टर्स हैं ये भी फॉर्मूला बनेगा। अभी इसको फॉर्मूले की शेप देते हैं। पहले तो क्वेश्चन एज इट इज लिखा है हमने। अब ये 2a प्लस 2 ओवर a से हमें पता चल रहा है कि ये a है 2 है और b है 2 ओवर a।
अब इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो 4a स्क्वायर होगा, तो ये a स्क्वायर आ गया, फिर माइनस ए बी होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a से कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो वो -4 ये लास्ट में टर्म लिखी हुई है, प्लस b स्क्वायर 2 ओवर a का स्क्वायर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 ओवर a स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनका भी फॉर्मूला एज इट इज कंप्लीट होगा। अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये एज इट इज लिखा, a 2a है, 2a का स्क्वायर माइनस ए बी 2a इंटू 2 ओवर a प्लस b स्क्वायर 2 ओवर a का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर लें तो ये 4a स्क्वायर हो गया, ये a इस a से कैंसल हो जाएगा, तो 2 2 4 और साइन माइनस का है तो ये -4 वाली टर्म आ गई, और इसका स्क्वायर लें तो ये मिडल टर्म 4 ओवर a स्क्वायर आ गई। सेम इसी तरीके से ये माइनस का साइन, ये फर्स्ट फैक्टर एज इट इज लिखा। अब a यहां पे 2 ओवर a है तो इसका स्क्वायर लिया, प्लस ए बी 2 ओवर a इंटू a, b की वैल्यू a है, प्लस b स्क्वायर a का स्क्वायर ले लिया। अब इसका स्क्वायर लें तो 4 ओवर a स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये a इस a से कैंसल हो जाएगा, तो प्लस 2 जो यहां पे लास्ट टर्म लिखी हुई है और a स्क्वायर ये मिडल वाली टर्म आ गई। तो ये दोनों फॉर्मूलास कंप्लीट हो गए। ये a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा और ये वाला a क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा। तो यहां पे a चुके 2a था तो ये 2a का होल क्यूब प्लस b 2 ओवर a है, 2 ओवर a का होल क्यूब, माइनस इस वाले फॉर्मूले में a 2 ओवर a बन रहा है, 2 ओवर a का होल क्यूब माइनस a का होल क्यूब। अब बेटा इसका क्यूब लें, 8a क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8a का क्यूब a क्यूब, ये माइनस एज इट इज, इसका क्यूब लें 2 का क्यूब 8 a का क्यूब a क्यूब माइनस a क्यूब। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, यहां माइनस का साइन है तो इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए, 8a क्यूब प्लस 8 ओवर a क्यूब माइनस 8 ओवर a क्यूब प्लस a क्यूब, ये प्लस 8 ओवर a क्यूब माइनस 8 ओवर a क्यूब कैंसिल हो गया, तो 8a क्यूब प्लस a क्यूब 9a क्यूब इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, 3a प्लस 2 इंटू 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 4 माइनस 3a माइनस 2 इंटू 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4। अब वादे तौर पे पता चल रहा है कि ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, माइनस ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो इसके सोल्यूशन में पहले तो क्वेश्चन हमने लिखा, देन फर्स्ट टू जो फैक्टर्स हैं फर्स्ट टर्म के, इनसे हमने a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला कंप्लीट किया, 3a प्लस 2 इंटू 3a का होल स्क्वायर माइनस 3a इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म के दो फैक्टर्स हैं, ये माइनस एज इट इज आ गया, 3a माइनस 2 इंटू 3a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बना, तो ये 3a का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ये माइनस साइन एज इट इज आया, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बना, 3a होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब लें 27a क्यूब प्लस इसका क्यूब लें 8 माइनस इसका क्यूब 27a क्यूब माइनस 8। अब ये ब्रैकेट्स ओपन की, 27a क्यूब प्लस 8 माइनस 27a क्यूब प्लस 8, ये 27a क्यूब प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो गए, तो 8 प्लस 8 16 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद ईच साइड 3x प्लस 5 सेंटीमीटर। अब क्यूब एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी 3 डायमेंशंस सेम होती हैं, तो वो ईच साइड उसने 3x प्लस 5 लिखा है,
इट मीन्स कि इसकी बाकी दोनों डायमेंशंस भी 3x प्लस 5 होंगी। तो तीनों चूंकि लेंथ सेम है तो 3x प्लस 5 का होल क्यूब लेंगे। अब जब आप होल क्यूब ले रहे हैं तो हमने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, तो उसमें a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। तो टोटल 4 टर्म्स होती हैं उसमें। अब यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें 3 टर्म्स हैं, थर्ड ऑप्शन में 2 टर्म्स हैं, लास्ट ऑप्शन में भी 2 टर्म्स हैं। तो सिर्फ बी ऑप्शन ऐसी है जिसमें 4 टर्म्स हैं। तो इसी मेथड से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक और ऑप्शन ऐसी होती जिसमें 4 टर्म्स होती तो आप 3x प्लस 5 का होल क्यूब रफ में सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसके हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। सेकंड है एक्सपेंड यूजिंग द आइडेंटिटीज 1/x माइनस x का होल स्क्वायर। अब इस फैक्टर पे गौर करें, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a यहाँ पे 1/x है, 1/x का स्क्वायर लें तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab 2 इंटू 1/x इंटू x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, -2 आएगा और प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू x है तो वो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये C ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2। अब सिर्फ फर्क ये है कि ये इसका स्क्वायर उसने पहले लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप करेक्ट ऑप्शन को टिक करेंगे। अब क्वेश्चन 3 है, इसमें सिंप्लीफाई 4x प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5y होल स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर है। दोनों फॉर्मूलाज में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर में 2ab के साथ पॉजिटिव साइन होता है और a माइनस बी होल स्क्वायर में 2ab के साथ नेगेटिव साइन होता है। अब चूंकि दोनों में a और b की वैल्यूज गौर करें तो सेम है और दरमियान में दोनों के दरमियान में साइन प्लस का है, तो 2ab और -2ab वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें से भी बचेगा और इसमें से भी बचेगा। अब इसका स्क्वायर लें तो 16x स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर 25y स्क्वायर होता है। तो 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर यहां से भी बच जाएगा, तो इनको ऐड करें तो 32x स्क्वायर प्लस 50y स्क्वायर इसका आंसर आएगा और वो ये डी ऑप्शन है, ये करेक्ट होगी। अब फोर्थ पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 19 एंड xy इज इक्वल टू 3। अब हमने x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। इसको भी आप रफ में कर लेंगे, मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूं। x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये x प्लस वाई की चूंकि वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो एज इट इज रहेगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 19 आ जाएगा, प्लस एक्स वाई की वैल्यू 3 है तो इस एक्स वाई की जगह 3 आ जाएगा। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 3 6 प्लस 19 करें तो रिजल्ट 25 आ रहा है। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई और हमने फाइंड करनी है वैल्यू x प्लस वाई की। तो x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे खत्म होता है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लें तो इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा और यहां स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट एमसीक्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3।
अब यहाँ पे भी हमें x प्लस वाई की जो वैल्यू 3 गिवन है उस पे बोथ साइड्स पे क्यूब लेके उसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर हम इसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, इसका क्यूब लें, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इसका क्यूब लें तो 27 आ जाएगा। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह 12 आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये 12 आ गया प्लस 3xy, x प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है 3, यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये 12 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो 3xy, सॉरी ये 3 3 9xy हो जाएगा। तो 9xy इज इक्वल टू 12 उधर जाके माइनस हो गया, 27 माइनस 12 किया तो 15 आ गया। अब 9 इधर आके डिवाइड होगा तो xy की वैल्यू आ जाएगी 15/9, जो कि सिंप्लीफाई होके ये 3 के टेबल में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग हो रही है, तो 3 5 15 और 3 3 9, तो ये बी ऑप्शन 5/3 करेक्ट होगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये MCQs और जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं उनकी बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मैंने सॉल्व नहीं किए वो आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।